जो वहाँ चश्मदीद गवाह थे, जो वहाँ एक मिठाई की दुकान वाला था मिस्टर मोयती, उन्होंने भी ये बात बोली है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। ममता दीदी जो हैं वो गाड़ी के अंदर बैठने लगी और आधी बाहर और आधी अंदर करके जैसे वेव करते हैं, हाँ ऐसे वेव कर रही थी। तो उनके पैर पे, क्योंकि स्कॉर्पियो या कोई भी गाड़ी होती है उसके दरवाजे बहुत हैवी व्हीकल्स होते हैं, तो वो एकदम लग गया उनको। उनके पुलिस वाले उनके आसपास क्यों नहीं थे? जवाब दें, और उनको जवाब देना ही पड़ेगा। जनता उनसे पूछ रही है, क्योंकि भाजपा को पता है कि अगर हमारे इधर से कोई भी बात होती है तो ममता दीदी उसके ऊपर बहुत बड़ा बवाल करेंगी और ड्रामा करेंगी। और अगर आपकी गाड़ी के पास भी हमला होता है तो लॉ एंड ऑर्डर तो आपके हाथ में ही है, तब भी आपको सवाल के घेरे में आप आती हैं कि जवाब दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब क्यों है? सीसीटीवी फुटेज आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये जो नाटक रचा गया है ये सिर्फ ये दिखाया गया क्योंकि अब ये दिखाएंगी कि इनको पैर में मोच आई है, इनके ऊपर हाँ हॉस्पिटल में एडमिट है, इस वजह से ये घूम नहीं पाई, इसलिए ये जाके रैलीज नहीं कर पाई, इसलिए ये हार गई। तो ये हार का जो ठीकरा है ना वो इनके ऊपर ना फूटे, इनकी टांग पे फूट जाए, इसीलिए ये सब नाटक रचा जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। और हम बात करेंगे रात को जो बंगाल यानी कि नंदीग्राम में जो घटना हुई, उस घटना में क्या चीज़ें हुई वो तो सीसीटीवी कैमरे की जितनी भी चीज़ें निकलकर सामने आएंगी सीसीटीवी कैमरे में से, वो सारी चीज़ें सब साफ होंगी। पर वहाँ पे जो मौजूद जनता थी वो कुछ और कह रही है और टीएमसी के नेता और ममता बनर्जी कुछ और कह रहे हैं। और तो उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नेहा दुआ मैम, और मैम से इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर बात करेंगे। मैम, ममता बनर्जी कह रही हैं कि 4-5 लोगों ने उनके ऊपर हमला किया और उनके पैर में चोट आ गई, और बाकी सारे लोगों का ये कहना है कि ममता बनर्जी के जो वहाँ पे खंबा लगा हुआ था उससे चोट लगी है, ये राजनीति की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए जो वहाँ चश्मदीद गवाह थे, जो वहाँ एक मिठाई की दुकान वाला था कोई मोयती, मिस्टर मोयती, उन्होंने भी ये बात बोली है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। ममता दीदी जो हैं वो गाड़ी के अंदर बैठने लगी और आधी बाहर और आधी अंदर करके जैसे वेव करते हैं, हाँ ऐसे वेव कर रही थी। तो उनके पैर पे, क्योंकि स्कॉर्पियो या कोई भी गाड़ी होती है उसके दरवाजे बहुत हैवी व्हीकल्स होते हैं, तो वो एकदम लग गया उनको। उन्होंने इसको पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया। उन्होंने कहा उन पे हमला हुआ है। और अगर चलिए एक फ़र्ज़ करते हैं कि उन पे हमला हुआ है, हम मानते हैं अगर उन पे हमला हुआ है, तो वो पहले मुझे ये बताएं कि जब वो बयान दे रही थी, उनकी चोट लगी है, तो वो कह रही थी मेरे पास एक भी पुलिस वाला नहीं था। पुलिस तो उन्हीं के अंडर में आती है। पहले तो वो मुझे ये बताएं कि वो बिना पुलिस के कैसे चल रही थी। तो अगर वो ब्लेम कर रही हैं केंद्र सरकार को, तो ये तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि राजनीति है, वो अपनी रोटियां सेक रही हैं, क्योंकि पुलिस उनकी उन्हीं के अंडर आती है। अगर उन पे हमला हुआ तो उनके पुलिस वाले कहाँ थे? ये तो सीधा लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है कि आपके राज्य में, आप वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और बहुत बार अटैक हुए हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं पे, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं पे, और जिसका सामने आया भी है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को मूली और गाजर की तरह टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने काटा है, मारा है, जलाया तक है। तो आज अपनी जो गलतियां हैं उनको छुपाने के लिए ये जो खेल है ये रचा जा रहा है। जो ममता दीदी बोलती है ना, खेला शुरू हो रहा है, तो वो खेला हो बे, अब खेला ये हो रहा है, ये खेला हो रहा है जो जनता के साथ किया जा रहा है। मैम, यहाँ पर ये भी बात है कि ममता बनर्जी अगर ये बात कह रही है कि क्योंकि ये सवाल जनता की तरफ से उठाया जा रहा है, ममता बनर्जी कह रही हैं कि 4-5 गुंडों ने आकर उनको मार दिया, तो यहाँ पर लोगों की तरफ से ये कहना है कि जहाँ पर टीएमसी के गुंडे इतने ज़्यादा सतर्क रहते हैं कि अगर कोई ममता बनर्जी को लेकर ट्वीट भी करते, बात भी बोलते, तो उसकी तक पिटाई हो जाती है। और 4 लोग ममता बनर्जी के साथ इस तरीके की चीजें करके चले गए, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, नजर नहीं आए कहाँ के चले गए। यही तो हैरानी की बात है, जब आम जनता ना इस वक्त समझ रही है कि सारा जो है ना ये पॉलिटिकल रोटियां सेकी जा रही हैं ममता जी की तरफ से, क्योंकि उनको समझ आ चुका है कि वो हार रही हैं और अब अपनी हार को छुपाने के लिए किसी भी तरीके से वो एक विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। और ये विक्टिम कार्ड जनता को भी समझ आ रहा है कि एक मुख्यमंत्री के साथ जो उनका एक पूरा रेला चलता है, बहुत सारे उनके कार्यकर्ता, कम से कम 20-25 कार्यकर्ता, कम से कम मैं बता रही हूँ 100-200 भी हो सकते हैं, इतने कार्यकर्ता टीएमसी के उनके साथ चलते हैं, पुलिस उनके साथ चलती है। तो वो उस वक्त उनकी पुलिस, उन्हीं की पुलिस मैं कहूँगी, टीएमसी की पुलिस कहाँ थी? ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। अगर आप चले और आप पे कोई अटैक हुआ तो आपकी पुलिस कहाँ थी? तो यहाँ सीधा साधा सवाल है, ये पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। ममता दीदी को हार नज़र आ रही है नंदीग्राम से, क्योंकि अचानक ही उनको हर देवी देवता याद आना शुरू हो गया। जय देवी नमोस्तुते, दुर्गा का पाठ करना शुरू हो गई, जय श्री राम नहीं बोल रही क्योंकि उनको पता है। मुझे समझ नहीं आता, पहले तो उनको जय श्री राम से इतनी नफरत थी और अचानक ही वो अपने आप को इतना हिंदूवादी क्यों दिखाना शुरू हो गई है। तो इसका मतलब यही है कि चलिए हमने उनको कम से कम याद तो दिला दिया कि वो हिंदू धर्म को की बेटी हैं। अचानक वो अपने आप को ब्राह्मण बेटी भी कहना शुरू हो गई हैं, जबकि ना वो कभी थी ना कुछ है। वो ममता बनर्जी हैं। और आप देखिए कि
इन दिनों में, सिर्फ इन्हीं दिनों में उन्होंने शिव मंदिर नहीं छोड़ा, उन्होंने दुर्गा मंदिर नहीं छोड़ा, उन्होंने काली मंदिर नहीं छोड़ा। तो अचानक ये मंदिरों की याद पिछले 8-9 साल में नहीं आई, ये अचानक अभी चुनाव के टाइम पे क्यों याद आ रही है? तो ये चुनावी जो कुछ मैं कहूँगी ना, जैसे बरसाती कीड़े होते हैं, जैसे बरसात आती है वो कीड़े निकल आते हैं, ऐसे ये चुनावी नेता होते हैं, चुनावी अवसरवादी मैं इनको कहूँगी, जो अचानक ही चुनाव आने पर ये हिंदू भी बन जाते हैं, भगवान का नाम भी लेना शुरू कर देते हैं और सभी पाठ करना शुरू कर देते हैं। मैम यहाँ पर जो अभी अपने नंदीग्राम का नाम लिया, नंदीग्राम की जो जनता है वो भी ये कह रही है कि हम वहाँ पे मौजूद थे, ममता बनर्जी के साथ इस तरीके की चीज़ें नहीं हुई, उसके बावजूद भी ममता बनर्जी हॉस्पिटल में है, उनके बावजूद भी टीएमसी के नेता ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें की हैं वो जेल के पीछे जाएंगे। जनता कह रही है कि ऐसा कोई था ही नहीं, किसी ने मारा नहीं। हाँ, जब जनता कह रही है कुछ हुआ ही नहीं, तो ये कहाँ से पैदा करेंगे कि जिन्होंने इनके ऊपर हमला किया? और अगर ये पैदा कर भी देते तो सीसीटीवी फुटेज तो कुछ होनी चाहिए ना, ऐसे थोड़ा ना कि किसी को भी उठाएंगे, पकड़ेंगे और जेल में डाल देंगे। तो आज जो इलेक्शन कमीशन है उनसे सवाल पूछा गया है कि लाइए, दिखाइए, सबूत दीजिए ना, आप सबूत तो दीजिए। आपके ऊपर अटैक हुआ है, आपको चोट लगी, तो आप उसका सबूत दीजिए कि किसने आपके ऊपर अटैक किया। सबसे बड़ा सवाल यही है, किसने आपके ऊपर अटैक किया? आपकी पुलिस और आपके गुंडे, टीएमसी के जो गुंडे हैं वो उनके साथ चलते हैं, 100-200 लोग उनके साथ चलते हैं, उनकी पुलिस, उनके राज्य की पुलिस उनके साथ होती है, और अगर उसके बावजूद भी उनके ऊपर कोई अटैक होता है तो ये तो उनकी प्रशासन का फेलियर है। इसका मतलब कि वो किसी को सुरक्षा ही नहीं दे सकते। अगर वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते तो ये जो है ये सिर्फ खेल कर रही हैं, ये उनका नाटक है। और मैं कहूँगी, और चुनाव आ रहे हैं, जैसे देखिए वो जगह जगह मंदिरों में घूम रही हैं, घंटियाँ बजा रही हैं, आरतियाँ कर रही हैं, तो इससे जनता जो है वो वहाँ की समझ रही है। नवरात्रे आते हैं तो इन्होंने नव दुर्गा पूजा के लिए मनाही कर दी थी, क्योंकि उसी दिन अचानक मुस्लिम लोगों का भी कोई त्यौहार था तो उसको मनाने की इजाज़त दे दी गई थी, लेकिन इस चीज़ की कि दुर्गा पूजा की इजाज़त नहीं दी गई वहाँ की जनता को। तो ये जनता समझ रही कि आज जो दुर्गा पाठ ये बार बार गा रही हैं, ये सिर्फ वही जो मैं आपको पहले कह रही हूँ, बरसाती कीड़े, जैसे बरसात आती है कीड़े आ जाते हैं, ऐसे चुनावी लोग हैं, कुछ चुनावी कीड़े जो होते हैं वो चुनाव को अवसर बना लेते हैं कि अब चुनाव है, अब हम हिंदू बन जाए। अब जेपी नड्डा की जो रैली है उनके ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं तो वो एक चुनावी स्टंट हो जाता है। तेजस्वी सूर्या की गाड़ी के पास एक बॉम्ब फट जाता है और वो एक चुनावी स्टंट हो जाता है। और जब ममता बनर्जी इस तरीके की चीज़ होती है और वो हादसा हो जाता है, इस तरीके की पॉलिटिक्स क्यों हो रही है फिर बंगाल में? नहीं, जब उनकी गाड़ी पे हमला, नड्डा जी की गाड़ी पे हमला होता है तो ये उन्हीं का फेलियर है ना, क्योंकि ममता दीदी तो बोलती है हमारे यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। आपका लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा तो उनकी गाड़ी के पास हमला कैसे होता है? आप बताइए, सवाल आपसे ही है। और अगर आपकी गाड़ी के पास भी हमला होता है तो लॉ एंड ऑर्डर तो आपके हाथ में ही है, तब भी आपको सवाल के घेरे में आप आती हैं कि जवाब दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब क्यों है? तो दोनों तरफ से जो है वो ममता दीदी अब फंस चुकी हैं, चाहे वो नाटक करें, चाहे वो कुछ करें। और ममता जी जो कि एक मीम बनाने पर एक लड़की को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की उसको जेल में डाल देती है, सिर्फ एक मीम बनाने पर जेल हो जाती है। श्री राम कहने वालों को, उनकी गाड़ी के आगे जो श्री राम कहते हैं उनको जेल हो जाती है। तो मुझे समझ नहीं रहा कि उनके ऊपर अगर कोई अटैक करे वो अभी तक ऐसे आज़ादी से कैसे घूम रहा है। जो देश की जनता है वो ये कह रही है कि ममता बनर्जी ने जो जितना भी ज्यादा परपंच रचा है या फिर जो भी चीजें जो घटना हुई उसको जो इतना बढ़ चढ़ के पेश किया जा रहा है, क्या ये सारी चीजें चुनाव, जो आने वाले चुनाव हैं, इन सारी चीजों पर प्रभाव डाल पाएंगे? क्या नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी की टक्कर में इन सारी चीजों से कुछ जो है लाभ मिल पाएगा ममता बनर्जी को? मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी लाभ होगा। जब जनता मुंह मुंह बोल रही है, उनको साफ साफ बोल रही है कि भाई हम सामने खड़े थे, भीड़ आई और दूर से उनको देख रही है, वो हाथ वेव कर रही हैं और दरवाजा जोर से बस उनके पैर पे लग गया, उस वजह से उनको चोट लगी, खंबे से टकरा के, जैसे दरवाजा एकदम जोर से बंद किया होगा तो वो उनके पैर पे लग गया। अब इस चीज़ को वो जान के उन्होंने सोचा इसको कोई अवसर बना लूँ, इसको कुछ पॉलिटिसाइज कर लूँ, सिंपैथी कार्ड खेल लूँ। तो लेकिन जनता तो सामने है ना, जब जनता ने देखा है, आप जनता को कैसे झुठला सकते हो? और अगर आप जनता को झुठलाते हो तो जनता बहुत जल्दी आपको झुठला देगी। मैं तो यही कहूंगी 2 मई ममता दीदी गई बस। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से भी 2 तरीके के रूप देखे जा रहे हैं। एक तरफ पंजाब के सीएम यानी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कह रहे हैं कि जिन्होंने भी ममता बनर्जी के ऊपर ये हमला किया है वो जल्दी से जल्दी जेल के पीछे होंगे, ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक हरकत है। दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी चुनावी स्टंट खेल रही हैं। तो कांग्रेस में क्यों दो फाड़ हो रही है इन सारी चीज़ों को लेकर? कांग्रेस तो पहले से ही 2 हिस्सों में बटी हुई है। आप ये तो अधीर रंजन चौधरी जी से पूछिए जो वहाँ रहते हैं, और कैप्टन अमरिंदर जो पंजाब में रहते हैं वो कैसे बयान कर सकते हैं, वो किसी चीज़ पे कैसे टिप्पणी दे सकते हैं जब उनको नहीं पता। लेकिन अधीर रंजन चौधरी, क्योंकि मैं कहूँगी कि वो वहीं के ही सांसद हैं, वहीं से ही, तो उनको ज़्यादा अच्छी तरह पता है और वो समझते हैं कि ये जो है ये ममता दीदी इस वक्त सिर्फ परपंच रच के नाटक कर रही हैं और कुछ नहीं है। जनता साफ बोल रही है कि ये लॉ
वो सामने खड़ी थी, उनके ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ। मैंने तो आपको उदाहरण दिया ना, एक मीम बनाने पर जेल हो जाती है, जय श्री राम बोलने पे जेल हो जाती है, तो उनके ऊपर कोई अटैक करता तो जेल उसको कैसे नहीं होगी, और अगर होगी तो बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। और अटैक अगर होता है तो पहली बात, नड्डा जी की गाड़ी पे अटैक हुआ तो उनका फेलियर था कि ये लॉ एंड ऑर्डर ममता जी के हाथ में है। वहाँ की जनता के ऊपर अगर कोई अटैक होता है तो उसका जो पूरा जिम्मेदार है वहाँ का मुख्यमंत्री होता है, कि मुख्यमंत्री के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर होता है। तो आप अगर वहाँ की जनता को वो ही नहीं दे सकती, मतलब जैसे कहते हैं एक माहौल ही अच्छा नहीं दे सकती कि बाहर कोई मारा जा रहा है, चाहे वो भाजपा का कार्यकर्ता हो, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, कोई भी अगर मारा जा रहा है तो इसकी जिम्मेवार कौन है? ममता जी हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप कैसे इन चीज़ों से बच रही हैं? तो अपने पापों को छुपाने के लिए वो नया एक प्रपंच रच रही हैं जो सामने जनता के आ चुका है। मैंने अभी आपको सामने सोशल मीडिया का नाम लिया। सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं और उसमें कुछ टीएमसी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं कि ये जो जितनी भी चीज़ें कराई गई हैं वो बीजेपी के द्वारा कराई गई हैं, बीजेपी के ऊपर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है। मतलब बीजेपी क्यों करेगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। ममता जी को चोट लगवाएगी ताकि सिंपैथी कार्ड खेला जाए और इससे हमको नुकसान हो। ये जिनके पास दिमाग है थोड़ा सा दिमाग यूज़ कर लें कि भाजपा ये हरकत क्यों करेगी, क्योंकि भाजपा को पता है कि अगर हमारे इधर से कोई भी बात होती है तो ममता दीदी उसके ऊपर बहुत बड़ा बवाल करेंगी और ड्रामा करेंगी। हमारे वहाँ कोई कार्यकर्ता नहीं थे, उन्हीं के अपने कार्यकर्ता थे। मैं तो यही बार बार सवाल करती हूँ ना कि लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? वो ममता जी के हाथ में है। उनके पुलिस वाले उनके आसपास क्यों नहीं थे? जवाब दें, और उनको जवाब देना ही पड़ेगा। जनता उनसे पूछ रही है, ये देश उनसे सवाल कर रहा है कि आपकी पुलिस, बंगाल की पुलिस तो आपके साथ होनी चाहिए, वो कहाँ थे उस वक्त? किधर घूम रहे थे? नंदीग्राम के लोग ही सवाल उठा रहे हैं ममता बनर्जी को लेकर। अब बताइए, तो वही तो मैं कह रही हूँ कि वो पूछ रहे हैं ना, भाई तुम्हारी लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारे हाथ में, पुलिस तुम्हारे हाथ में, तो तुम्हारी पुलिस तुम्हारे पास नहीं थी तो कहाँ घूम रही थी? कंपनी बाग में टहलने गई हुई थी क्या वो पुलिस? तो यहाँ सीधा साधा सवाल इन्हीं के ऊपर आएगा और ये फंसेंगी। देखिए कुछ दिनों में ही ये साफ हो जाएगा, सीसीटीवी फुटेज आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये जो नाटक रचा गया है ये सिर्फ ये दिखाया गया क्योंकि अब ये दिखाएंगी कि इनको पैर में मोच आई है, इनके ऊपर हाँ हॉस्पिटल में एडमिट है, इस वजह से ये घूम नहीं पाई, इसलिए ये जाके रैलीज नहीं कर पाई, इसलिए ये हार गई। तो ये हार का जो ठीकरा है ना वो इनके ऊपर ना फूटे, इनकी टांग पे फूट जाए, इसीलिए ये सब नाटक रचा जा रहा है। धन्यवाद मैम।